हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एंटरप्रेन्योरियल सीरीज के दूसरे वीडियो में मैं आपकी मुलाकात अपने दोस्त और एंटरप्रेन्योर मिस्टर मनीष जिंदल से कराने जा रहा हूं, जिनका वेंचर है बजरंग होम्स, जो आज से लगभग 5 साल पहले से स्टैब्लिश हो रखा है और ये आपको मॉड्यूलर किचन की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो वेलकम टू द सीरीज वीडियो मनीष जी। Thank you, Neil, for introducing me to this giving me a wonderful opportunity in your channel. Neil, I started this venture around 5 years ago, and because and how it started because I have been thinking about the project from around 7-8 years. नील भाई, मैंने ये काम जो है ये सेल्स की जर्नी सैमसंग से चालू करी। सैमसंग के बाद में फिर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया, ICICI में रहा होम लोन में काफी साल। उसके बाद मैं HDFC बैंक में गया, वहाँ भी मैं होम लोन प्रॉपर्टी में रहा। फिर उसके बाद मैंने 2-3 कंपनियां और HDFC करी, वो भी रेप्यूटेड कंपनी में काम किया। ओवरऑल मैं हमेशा ही जो है सेल्स के अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे डिजाइनर, आर्किटेक्ट और CS से ही रहता। उस दौरान मैंने जर्नी में रियलाइज किया कि एक इंटीरियर एक घर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं ये जो सेल्स करता हूँ अब दूसरों के लिए, क्यों ना मैं ये चीज अपने काम के लिए यूज करूँ। इंटीरियर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करूँ और उस रूट पे वापस जाना है और मुझे अपना काम चालू करना है, अपने लिए काम करना है। मैं अपनी जो स्किल्स हैं वो अपने लिए ही यूज करना चाहता हूँ। उसी दौरान मैंने अपॉर्चुनिटी खोजनी चालू करी, क्या मैं काम ऐसा कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उसी दौरान किसी कॉमन रेफरेंस के थ्रू मुझे कंपनी है हैवलॉक, जर्मन ब्रांड है, जो कि दुनिया की लीडिंग हाउस है। प्लम जो है अपने आप में वर्ल्ड वाइड 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। काफी लीडिंग प्लेयर इंटरनेशनली भी उसका भाग है। किसी रेफरेंस के थ्रू मैं उनके कोबला वाले ऑफिस में निकले गया, लेकिन बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा आप लखनऊ में प्रोफेशनल होगी तो फ्रेंचाइजी रखी, तो आप अपने बारे में आप अपना एक बार कभी सोच लीजिए, लोकेशन ढूंढिए और फिर मुझसे बात करें। धन्यवाद मनीष जी। सो आई थिंक ये एक अच्छी जर्नी आपकी कॉर्पोरेट की रही, फिर 15-17 साल की, और उसके बाद अब आप 5 साल से इस बिजनेस में हैं। सर आई एम श्योर जब आपने शुरुआत करी तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने देखी होगी अबाउट द फाइनेंसेस, अबाउट द सेटअप, लोकेशन, वो सारी चीजें आपने कैसे करी? देखिए आई एम श्योर हमारे कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो इन सब के बारे में जानना चाहेंगे, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसमें मैं बड़ा अपना योगदान जो है मेरी अपनी जर्नी सेल्स की जर्नी का बड़ा योगदान देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम हमेशा ही लोन देने का रहा। तो मैंने अपने जैसे ही जो न्यूली सेटअप करना चाहते थे, स्टार्टअप को लोन देते हुए शुरुआत से मैं उसकी पहले फंडिंग करता था। तो मैं अपने क्रेडिट मैनेजर्स के साथ में जाके उनका वो एनालाइज करता था कैसे काम करना चाहिए, और मैंने सारे सक्सेसफुल और जो नॉन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जर्नी देखी। सक्सेसफुल जर्नी करने वालों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे, कुछ ट्रेड्स देखे। तो मैंने अपनी शुरुआत से ही ये सोचा कि मैं उन ट्रेड्स को फॉलो करूँ, क्योंकि आप जो है वो मेरे लिए बेटर है। मैंने उस दौरान ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना फाइनेंसेस को ऑप्टिमाइज करूँ। इसीलिए मैंने कम फाइनेंस से एक लोकेशन ऐसी चुनी जिससे जहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा एकदम हाईवे पे है। इसमें मेरे ब्रदर का, मेरे पापा का बड़ा अच्छा योगदान रहा, और हमारे पास एक लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास के ऊपर एक जगह है जिसको अपना यूज कर सकते हो। और ये जो लोकेशन है नीचे से मिट्टी का काम था, मैंने ऑलरेडी एक उनका नीचे से मिट्टी का काम था, प्लस लखनऊ के पुराने 25-100 साल से पुराना व्यापार था। तो आई वॉज रियलाइज कि उसका बहुत फायदा मिलेगा। कस्टमर बेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये क्रॉस सेलिंग का जो आइडिया शुरुआत से था, क्रॉस सेलिंग इज इम्पोर्टेंट टू सक्सेस, क्योंकि जो आदमी घर बनाता है वो ऑलरेडी शुरुआत से मेरे भाई लोगों के साथ में जुड़ ही जाता है। सही बात, वो टाइल्स भी लेता है, वो वारंटी भी लेता है, वो सारी चीजें लेता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन्हीं कस्टमर को अगर मैं
फोकस करूं आगे के लिए अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो मेरी चीजें काफी आसान हो जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका मॉड्यूलर किचन का ही बिजनेस है और दोनों का ही काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल। तो उसी पैटर्न पे हम लोगों ने एक दूसरे से बात करके पार्टनरशिप में एंटर करने का सोचा और उसी को हमने धीरे धीरे चीजों को बढ़ाया, प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर अपने डिजाइनर्स करके। धन्यवाद अनिल जी। आई एम श्योर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आएंगी एंड दे विल आल्सो बी लर्निंग फ्रॉम यू। सो क्या आप अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? हैथवे में हमारे पास में किचन से संबंधित सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, किचन के संबंधित सारे हार्डवेयर आते हैं। टेंडम बॉक्स आता है जो कि प्लम का हमारा वन ऑफ यूनिक प्रोडक्ट है। टेंडम बॉक्स आता है, वगैरह बॉक्स आते हैं हमारे पास में, सॉल यूनिट्स आती है। आई एम श्योर व्यूअर्स को शायद अगर आप लेमन टर्म्स में बता सकें ताकि अंडरस्टैंडिंग कैन बिकम बेटर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि किचन से संबंधित हमारे पास में वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड ब्लम और हैथवे के सारे प्रोडक्ट आते हैं जो किचन के अंदर लगते हैं। आप बास्केट जो पुराने जमाने में आता था उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि अपने आप में बड़ा यूनिक है। एक बॉक्स होता है टेंडम बॉक्स, उसकी 15 साल की गारंटी देती है कंपनी इंडिया में अपने आप में, तो वो हमारे यहाँ पास हो जाते हैं। आज विभिन्न प्रकार के कब्जे जो कि किचन के शटर और दरवाजे में यूज होते हैं वो हमारे यहाँ मिल जाते हैं। हमारे पास में आपको विभिन्न प्रकार की हैथवे की चूल्ही, माइक्रोवेव ओवन, डिश वॉशर, इंडक्शन कुकर, बारबेक्यू, ये सारी चीजें। स्मॉल अप्लायंसेस में भी हमारे पास मिक्सर है, जूसर है, सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मिल जाते हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और इसकी लगभग रेंज कितनी होती है? जैसे चिमनीज आप कह रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत होती होगी और कितने तक की चिमनीज हैं आपके पास? चिमनी हमारे पास में 10,000 रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक की चिमनी हमारे पास। व्हाट अ रेंज, मतलब 10,000 से 4 लाख रुपए डिपेंडिंग आप उसी तरीके से हमारे पास माइक्रोवेव भी हर तरीके की इनबिल्ट और माइक्रोवेव ओवन आते हैं। हैथवे जर्मनी का बहुत बड़ा ब्रांड है। हैथवे के अप्लायंसेस बहुत यूनिक है, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट शेयर करते हैं। एंड मुझे बड़ा प्राउड है कि कहते हुए कि हम लोगों ने लखनऊ के अंदर बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट पेनिट्रेशन हैथवे अप्लायंसेस का करने में बड़ा अच्छा योगदान दिया है। We have been awarded as a platinum dealer for Hathway last year, and constantly we have been doing 200% growth in Hathway appliances as well as Hathway hardware. We are a platinum Hathway dealer. वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। सर अब कितने साल हो गए आपको? लगभग 5 साल से आप काम कर रहे हैं। एंड तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे जो आपने फेस किए होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड क्या वो चैलेंजेस थे और एज एन एंटरप्रेन्योर आपने उनको कैसे उन हर्डल्स को ओवरपार किया? बिकॉज़ आई एम श्योर दैट इज समथिंग जो सबके सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। शुरुआत में चूंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड का था तो मैं बड़ा अलग मोड पे होता था, एग्रेसिव था। तो मैं कोई भी कस्टमर आया उसका काम के साथ काम करना है, हम उसको ज़्यादा सुनना देखिए 50% उसका काम कंप्लीट करा दिया। कई बार शुरुआत में तो ओवर एग्रेसिव ना फंड्स का मैनेज करते हुए काम कंप्लीट करा दिया, कहीं दूर की साइड है, काम पकड़ लिया, काम करना है, नाम कमाना है। उसमें शुरुआत में मैंने देखा साल 1.5 साल में कि जितना मैंने फंड था वो काफ़ी फंड पैसा फंसना चालू हो गया, क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर कस्टमर से टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं किए थे और प्रॉपर फंड्स टाइम मांगा नहीं था, तो बाद में कस्टमर को भी पेमेंट करना टाइम दे देना। You were rushing into the execution, and we also did not hire the proper staff at that time, and the staff, मुझे इस बात में कहने में कोई वो नहीं है, मेरे जो स्टाफ थे उस दौरान में तो वो काफी ट्रेंड भी थे। मैंने उनकी मार्केट से बंदे उठाए थे, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, तो वो मैंने अपने हाथ गेट में जलाए नहीं थे। कारपेंटरी वाला नहीं लाइन पर जो मेरा कारपेंटर मुझसे कहता था मेरे लिए वो राम भगवान की तरह बात हो जाती। जब साल भर 1.5 साल के बाद मैंने देखा भाई साहब तुम मेरे पैसे बढ़ने लगे, मुझे रिलाइज हुआ कि बस नहीं, ऐसे काम चलेगा नहीं, आपको अपने हाथ जल्दी लगेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कोई पैसा लगा नहीं है, पैसा आपका स्टेज पे लगा है, आपका कैरियर पे लगा है स्टेज पे। वो तो कोई ना कोई रीजन बता देगा आपको करने के लिए और फिर आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, वो काला अक्षर बहुत बराबर वाली बात हो जाती है।
तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि वही बिजनेस उनको अगर ये फिर मैं अपने बेसिक पुराने गया कि मैंने कहा अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट उसको सुधारना पड़ेगा। वही चीज मैंने पुराना रियलाइज किया कि क्यों एचडीएफसी बैंक उस पोजीशन पे पहुंचा जिस पोजीशन पे होगा, बिकॉज उन्होंने कैश फ्लो मैनेजमेंट पे शुरुआत से ही दिया, जो कि शायद उस दौरान ही कुछ बैंकों ने नहीं दिया तो उनको काफी उसको जाना पड़ा। तो मैंने अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट बड़ा प्रॉपर बनाना चालू किया, कस्टमर से बातचीत करनी चालू करी, उधारी देनी एकदम बंद कर दी। काम कम हो, मैंने काम कम हो, सुकून से हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एम्प्लॉय का जो आप हायर कर रहे हैं उसको पर्टिकुलरली मोटिवेशन देना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रॉपर उसको चेक करना कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। 100% फ्रीडम दे दी 50 में एम्प्लॉय को और आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं तो वो भी पता लगा अपने आप से बैठा हुआ है। तो वो मैंने उस चीजों को ध्यान दिया। कारपेंटर को भी मंथली उनके टास्क लेना चालू किया। एक चैलेंज जो काफी हद तक स्मॉल बिजनेसेस में दिखता है, दैट इज अबाउट एक्चुअली जो ट्रेनिंग देनी चाहिए। Do you feel that it is important? Very important. Now it is very important which we were lacking because शुरुआत में जो मैंने चीजों को अभी भी फेस करता हूँ कि हम लोग, मैं खास तौर पर क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता, सारा काम खुद ही करना चाहता हूँ। लेकिन एक लेवल तक तो अब मैं आ गया तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं हर चीज में लगा रहूंगा तो मेरा काम व्यापार जो है, जॉब मेरे लिए बेटर थी बिकॉज फिर मैंने कहीं ग्रो नहीं, मैं पहले भी इतना व्यस्त था, आज भी व्यस्त हूँ। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर एम्प्लॉय सो दैट यू बिकम केयरफ्री एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन बिगर थिंग्स। Absolutely, the strategic thought about it. Yeah, that is why that I realized. I also realized it's very important to have a time management, goal setting important because अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो बड़ा गलत हो जाता है। शुरुआत में हम लोगों ने कहा, हमारे लोगों ने कहा कि भाई कमिटमेंट कर दिए कस्टमर से, टाइम मैनेजमेंट से हो जाएगा, अनरियलिस्टिक एक्सटर्नल फोर्सेस को ना ध्यान में रखते हुए उससे काफी बदनामी भी होती है। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये टाइम मैनेजमेंट लड़कों को भी समझाना जरूरी है, गोल सेटिंग भी बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। So basically it is more about in terms of the positioning of the brand in the market. Yeah, very important. Right. So true. But we were always in touch. Then I came in contact with you, where you played an important role. आपने मुझे बताया कि डेवलपमेंट के लिए and you started coming and training our employees, उनका डेवलपमेंट, उनका मेंटल स्टेटस, कैसे सेल्स वाले को पिच करनी है, कैसे प्रोडक्ट को इनको भी समझना है, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हुआ। हमें ये रियलाइज हुआ कि हम जो चीजें हमारे पास थी उनको कस्टमर को बताते ही नहीं थे। और यही मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे बताया, आपकी ट्रेनिंग्स जो हम लोगों ने हमारे ऊपर में दी, उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि विद इन 1 ईयर हमारी सेल जो है 500 गुना हमारी ग्रोथ। बिकॉज हम पहले कस्टमर को वो चीजें बताते ही नहीं थे, ये सोच के हमारे एम्प्लॉय की शायद ये कस्टमर लेगा ही नहीं, तो एक परसेप्शन बन जाता है। तो वो अगर कस्टमर ठीक ऐसा रहा है तो ये ऐसा करेगा। तो वो आपकी जो शेयर की ट्रेनिंग और जो वेरियस डिजाइनर्स की भी ट्रेनिंग आपने करी तो वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। सर, आई थिंक दैट्स अ प्लेजर of develop and grow being a partner of Bajaj Homes. It is always a welcome call because we are thankful to you as a small businessman because मुझे भी रियलाइज होता था कई बार क्यों HDFC बैंक में वो हो जाता था जो मैं यहाँ नहीं करता। मैं सेम आदमी था, सेम प्लान के मेरे एफर्ट थे, लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं आ पा रहा। Thank you Neil for reintroducing those things which I had forgotten. Basically, I think it is more about, see, it's a joint and collaborative effort. Yeah, right. And small businesses usually do not focus that much on it. और अगर ये करना शुरू करेंगे, that was my feeling also when I actually got into develop and grow. तो हमने कभी पहले, I always thought, जो चीज कर चुके लेटेस्ट आई वेरी न्यू चीज, हमने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान नहीं रखा शुरुआत। तो जब तक आ रहा है क्या आ रहा है जल्दी तो नॉट की वो इंडिया में अगर आपको करना है तो आपको मिलिट्री डिसिप्लिन से ही काम लगाना पड़ेगा, नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली काम अगर आप सोचे वो आदमी की माइंड की कंडीशनिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे काम तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो आज काम कभी काम कम होगा ही नहीं और काम आपको हमेशा बढ़ने लगता रहेगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आपका देखने रिजल्ट उस प्रकार से आ नहीं पा रहा।
True. आप भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी सफर कर सफर करेंगे, सही कह रहे हैं जी। तो मनीष जी ये बताएंगे कि आगे के आपके लिए आपने क्या प्लान्स किए हुए हैं? हाउ डू यू प्लान टू एक्सपैंड? अब आई थिंक 5 years and now one location. What are your plans for We expansion? are now planning to expand into other locations as well. We are now planning to open a store in Nagpur, international. Okay. We are looking for a good places where we can expand. Plus, we also realize over a period of time that we are now fully capable of doing full interior design because we are good full-fledged designers, and we want to expand from only modular kitchens to modular wardrobes to varieties which are also our own horizons. Customers have been asking for us for this, and we want to easily. Wonderful, sir. Wonderful. So I think thank you for the wonderful inputs that you provided to our viewers also. It is my pleasure, Neil. Thanks a lot, Neil, for your wonderful time and very wonderful support which you have been giving us. And that Support is always going to be there. keep it to this. So I think it was a really wonderful and insightful session. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये डिस्कशन था मिस्टर मनीष जिंदल से। तो अब से आपको कभी भी हाफले मॉड्यूलर किचन की कभी जरूरत पड़े या जब भी आप अपना किचन रेनोवेट करवा रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मिस्टर मनीष जिंदल ऑफ बजरंग होम्स। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। Thank you for watching this video. Have a great time. Thank you. Thank you.